हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये वीडियो मैं बना रही हूँ, आज मेरा लास्ट डे है यूरोप में, जर्मनी में, एंड आई एम जस्ट अबाउट टू लीव इन अनदर फ्यू आवर्स। बट आई थॉट आज का अपडेट आप लोगों को दे दूँ और कुछ और मैंने एक स्टॉक निकाला है क्योंकि कल जब तक मैं पहुँचूँगी हो सकता है उसमें ब्रेकआउट आ जाए। ठीक है, तो आज अगर देखा जाए तो मार्केट ऊपर थोड़ा गैप अप खुला, उसके बाद फिर वहाँ से गिरना शुरू हुआ है मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद। बट नेवरदलेस मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी आती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसमें हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट बिफोर आई गो एनीवेयर आई वांट यू ऑल टू जस्ट बी प्रेजेंट ऑन माय ट्विटर हैंडल पे मैंने आप लोगों को एक स्टॉक दिया था, POCL, राइट। दिस वाज पॉन्डी ऑक्साइड। बाय प्राइस कुछ इसका दिया था मैंने, इफ़ आई रिमेंबर क्लियरली, एट 447। आज ये स्टॉक फिर से अपर सर्किट में लॉक था एट 728। 6 महीने में आपको ऑलमोस्ट लाइक 70-80% का रिटर्न मिलना इज़ रियली फिनोमिनल। सो प्रेजेंट रहिए यहाँ पे। और ऑल्सो मैं आप लोगों को से शेयर करना चाहती हूँ, नहीं तो आप खुद भी स्कैन करके देख सकते हैं कि ऑन ट्विटर माई परफॉर्मेंस हैज़ बीन ऑलमोस्ट लाइक 100%, राइट। मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट मैं वही स्टॉक देती हूँ जिसमें श्योर शॉर्ट मूवमेंट आना होता है, चाहे वो सुजलॉन हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो HSCL हो, चाहे वो पॉन्डी ऑक्साइड हो, चाहे कोचीन शिपयार्ड हो, चाहे रेनबो चिल्ड्रन हो, BSE हो। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने सबसे पहला स्टॉक अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नॉट सबसे पहला बट कुछ इनिशियल स्टॉक्स में था ATGL, जो मैंने आपको कुछ 300-400 रुपये पे दिया था और ये 4000 तक या 4400 तक भी गया था। उसके अलावा मैंने एक स्टॉक दिया था सारेगामा पा, और टाटा एलिक्साई तो बहुत बार दिया है। टाटा एलिक्साई कुछ 900 रुपये पे दिया था और सारेगामा पा भी करीब 400-500 या 600 पे दिया था और वो 3500-4000 तक गया था। टाटा एलिक्साई 900 पे दिया था और वो भी 10-11 हज़ार तक गया था। आप लोग जगह जगह लिखते रहते हैं कि ये दिया था, आप बोलती रहती हैं। मैं अगर अभी आपको कुछ दूंगी, आपको कैसे ट्रस्ट आएगा? अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आपको कैसे ट्रस्ट आएगा कि मैं जो दे रही हूँ वो स्टॉक अच्छे से दे रही हूँ? एटलीस्ट आप पास में जाके मेरी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आप लोग इतने रफ तरीके से लिखते हैं कि बार बार क्यों बोल रहे हो आपने ये दिया था, बट अदरवाइज हाउ वुड यू गेट टू नो? बाय द टाइम यू विल गेट टू नो कि मेरे स्टॉक्स काम करते हैं, 6 महीने और निकल जाएंगे। बट एनीवे, आपकी चॉइस है, चॉइसेस आपको खुद बनानी है, मैं तो केवल आपको सजेस्ट ही कर सकती हूँ। बात करूँगी आज मैंने 2 और स्टॉक्स आप लोगों के लिए निकाले हैं, राइट। और दोनों स्टॉक्स में एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहला स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया था। बहुत सारे आप लोग ना मुझसे पूछते रहते हो कि आप टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नहीं मिलता है। तो टेलीग्राम का लिंक बहुत सिंपल है। आप कभी किसी भी वीडियो में जाइए, आप किसी भी वीडियो में जाइए और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पे हमारा टेलीग्राम लिंक मिलेगा। सबसे ऊपर जो आपको मिलेगा ना, आपको हमारा टेलीग्राम लिंक ही मिलेगा। आप अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, आपको सब जगह हमारे इफ़ यू एट ऑल यू हैव टू गो थ्रू, रीच आउट टू माई टीम, रीच आउट थ्रू द यूट्यूब चैनल और थ्रू माई वेबसाइट। दोज आर द ओनली 2 ऑथेंटिक प्लेसेस। ओके, नाउ मैं बात करना चाहती हूँ आपसे जो 2 स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए ढूंढे हैं। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है पतंजलि। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। तो मैं पतंजलि आपको दिखाती हूँ कि बहुत समय से वॉल्यूम्स हैव ड्राइड अप। यहाँ देखिए वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई अप हो गए थे, फिर वॉल्यूम्स आए हैं यहाँ पे और एक ब्रेकआउट आया था। ये लेवल्स ब्रेक हुए थे, रीटेस्ट हुए थे, ब्रेक हुआ था। उसके बाद वी हैड अनदर लेवल यहाँ पे था जो कि फिर से वॉल्यूम से ब्रेक हुआ है। उसके बाद फिर स्टॉक हॉरिजॉन्टल गया है और फिर यहाँ से एक आज दिन वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। तो आप देख सकते हैं आज फिर वॉल्यूम्स आए हैं और फिर वॉल्यूम के साथ बाउंड्रीज ब्रेक हुई हैं। क्लोजिंग जो है पास्ट बैरियर के ऊपर हुई है। आई हैव गिवन अ बाय एट 1675। अभी इसने क्लोजिंग दी है 1684 की, और अगर आज का हाई देखें हम तो 1713 का हाई लगाया, राइट। तो ये एक स्टॉक जो है मेरे रडार पे रहेगा। अगेन आई रिपीट, पतंजलि लिमिटेड, राइट। दिस इज अ स्टॉक विच आई विल बी कीपिंग ऑन माई रडार। ठीक है, ये मेरा पहला स्टॉक है। आपको बाय कहाँ पे करना है? करंट वैल्यू पे करना है, जहाँ पे भी है ये 1684। अगर आपको थोड़ा नीचे मिल जाता है 1640 के आसपास, देन नथिंग लाइक इट। बट अगर नहीं मिलता है बाय एनी चांस, यू कैन बाय इट एट
anywhere between 1640 to 1720. आप करीब अगर ये नीचे गिरता है 1480 तक, आप इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं. तो ये मेरा पहला स्टॉक हो गया. अब इसके बाद करते हैं बात दूसरे स्टॉक की. और दूसरा स्टॉक जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. स्टॉक का नाम है अनूप इंजीनियरिंग. राइट, अनूप इंजीनियरिंग. इसके प्राइस की हम 1-2 मिनट में बात करते हैं. पहले चल के बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के. राइट, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हों तो टेक्निकल देखने में अच्छा लगता है. आप लोग मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हो कि आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हो. तो प्रोसेस बहुत लंबा होता है, प्रोसेस बहुत शॉर्ट नहीं होता है स्टॉक सेलेक्ट करने का. महीनों में लगातार स्टॉक्स को देखती रहती हूँ, उनकी प्राइस एक्शन को देखती रहती हूँ, कितना ऊपर कितना नीचे, कितना वॉल्यूम, कितनी डिलीवरी, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है. पॉजिटिव मार्केट में ऊपर जा रहे हैं कि पॉजिटिव मार्केट में गिर रहे हैं, या नेगेटिव मार्केट में ऊपर जा रहे हैं कि नेगेटिव मार्केट में स्टेबल है, या नेगेटिव मार्केट में गिर रहे हैं. तो वो सब मैं नोटिस करती हूँ और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म ओपिनियन बनाती हूँ. इट्स अ वेरी वेरी लेंदी प्रोसेस. ओके, यही लेंदी प्रोसेस हम सिखाते हैं, बट वो नॉट ऑन यूट्यूब बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल. ना आपका कमिटमेंट रहेगा ना हमारा कमिटमेंट रहेगा. बट एनी वे, आई एम नॉट हियर टू talk about you joining my course. I'm not anyway asking you, but what I'm trying to tell you here is that it's a very long process that we follow, and we do have some filters, but mostly it is we have to see through our own eyes. Okay, so the stock that I'm talking about is Anup Engineering. Okay, Anup Engineering की अगर हम बात करें तो 2800 करोड़ की कंपनी है. पी कुछ 38 है. ROC is about 17%, ROE is about 12.4%. और प्राइस अगर आप देखेंगे तो एक 45 डिग्री के एंगल पे धीरे 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 ऊपर ही जा रहा है लगातार, विदाउट एनी डिप. उसके बाद बात करेंगे कि कंपनी के प्रोज क्या है. कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर. कंपनी हैज बीन maintaining a healthy dividend payout. Before I go on anywhere else in the fundamentals of the company, I would like to see what exactly the company does. Okay, तो कंपनी देख लेते हैं करती क्या क्या है. तो अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड इज डिमर्ज फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी अरविंद लिमिटेड इन 2018. इट मैन्युफैक्चर्स heat exchangers, reactors, pressure vessels, columns, towers, industrial centrifuges, and formed components. The company's products are used in wide range of process industries including oil and gas, petrochemicals, LNG, fertilizers, chemicals, pharmaceutical, power, water, paper and pulp and aerospace. अगर इनके हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो geographically they are supplying 81% in India and 19% they are exporting. They plan to expand their capacity. और इनकी जो क्लाइंटेल है उसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली दे आर फ्रॉम द रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पावर जनरेशन प्लांट्स, and there are some clients which are into L&T and KNPC, Indian Oil, Reliance, Toyo, GNFC, etc. अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी हैज़ एन ऑर्डर बुक ऑफ अबाउट 530 crores containing orders of heat exchangers which is 65%, vessel about 17%, and tower and reactor by 17%. Okay, now let's go further and understand what are their competitors. So Tega Industries, MTAR Technologies, Azad Engineering, Idea Forge, Paras Defense, ये सारे इनके competitors हैं. सेल्स की अगर हम बात करें, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर से बात करें तो सितंबर 20 से लेके इनकी सेल्स लगातार बढ़ रही है और ऑलमोस्ट लाइक 60-70% का इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं. जहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात है, दे आर स्टेबल एट 21-22%. अगर प्योर प्रॉफिट की बात करते हैं तो देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द प्रॉफिट्स एज वेल. प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक कंसिस्टेंसी है. और अगर हम EPS की बात करते हैं तो देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट EPS विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी. उसके बाद ईयर ऑन ईयर अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो 2020 में सेल्स थी 245 करोड़ की. और अगर हम मार्च की बात करें या टोटल सेल्स की बात करें तो इट्स अबाउट 524 करोड़. उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की. तो प्रॉफिट्स हैव बीन स्लोली ग्रोइंग. पहले 2 साल में 70 करोड़, फिर 71 करोड़, फिर 84 करोड़, एंड देन देयर इज़ अ सडन जंप ऑफ अबाउट 20-25%, and their profit is now 112 crores.
EPS आप देखेंगे बहुत रॉबस्ट EPS है लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और डिविडेंड पे आउट इज ऑल्सो क्वाइट नाइस। अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो टिल नाउ दे हैव 75% सेल्स ग्रोथ, बट ऑफ कोर्स दे डोंट हैव 5 ईयर और 10 ईयर डेटा। अगर हम बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी इट्स रफली अबाउट 12%। अगर हम इक्विटी कैपिटल की बात करें तो वो यूनिफॉर्म है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, बट देयर आर स्लाइट ग्रोथ इन बोरोइंग्स एज वेल। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग डेटा, सो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर consistently generating profits and they are having cash in hand as well. For me this is an important point। और उसके बाद हम डेटा डेज की बात करें तो थोड़ा सा रिडक्शन है डेटा डेज में। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, FIS की होल्डिंग भी रफली कांस्टेंट है, DIS की होल्डिंग 16-17% से रिड्यूस होकर 11% पे आ गई है, और पब्लिक की होल्डिंग धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। सो ये मोटा मोटा जो है इसका पूरा एनालिसिस है। अब why I share this entire detail is so that you all should also learn about stock market and know about what's there in the company, और एक informed decision आप लोग बना सकें। तो सामने आपके अनूप इंजीनियरिंग का चार्ट लगा हुआ है। प्राइस हैज़ बीन कंटिन्यूसली शिफ्टिंग अप एंड देयर हैज़ बीन अ कंसोलिडेशन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। यहाँ देखिए ये पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 2945 के ऊपर जाता है, व्हेन आई से ऊपर जाता है इसका मतलब ये नहीं कि एक बार गया और आपने स्पाइक में खरीद लिया। वेट क्लोजिंग अबव 2945 इफ आई हैव टू पुट इट। आपको 2945 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो आपको, और रुकता है एंड ऑफ द डे, तो आपको बाइंग करनी है, राइट। आप और एक्यूमुलेट इसको कर पाएंगे अगर स्टॉक गिरता है टिल अबाउट 2650, यहाँ तक गिरता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक अच्छे खासे टारगेट्स आपको मिलेंगे 3100, 3300, 3500, इवन आई विल बी एक्सपेक्टिंग टिल अबाउट टारगेट ऑफ 4000 इन कमिंग 1 ईयर, राइट। सो ऑलमोस्ट लाइक 30-35% का रिटर्न आपको मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। इसको ध्यान रखिए। थोड़ा हाई वैल्यू स्टॉक है तो कम क्वांटिटी लीजिए, फिर अपनी पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाइए, रीटेस्ट का वेट करिए, ब्रेकआउट का वेट करिए। और मतलब आपको मैं स्टॉक सेलेक्ट करके दे रही हूँ, आपको केवल एक प्लान बनाना है, आपको केवल एग्जीक्यूट करना है। और वो एग्जीक्यूशन में भी आप गलती कर देते हो। कितने लोगों ने मुझे लिखा कि वक्रांगी में प्रॉफिट बुक कर लिया, हमने सारा पैसा लूज कर दिया। वाई डिड यू लूज ऑल द मनी? वाई डिड यू केप्ट ऑल योर मनी इन वक्रांगी? एंड वक्रांगी मैंने 21-22 पे दिया था, 24 पॉइंट सामने के। पेशेंस आपके पास है नहीं, कैपिटल आपके पास है नहीं। आई एम सेइंग जो है उसको सेव करो और पेशेंस जनरेट करो और ट्रस्ट करो, अपने सिस्टम को ट्रस्ट करो, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को ट्रस्ट करो। अपने को नहीं ट्रस्ट कर सकते तो मुझे ट्रस्ट करो, राइट, बट कुछ तो करो, राइट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। आपने वक्रांगी में एक जगह पे सारा पैसा डाल दिया। एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल थी तो 20-30 हज़ार एक बार डालते, फिर 20,000 नीचे जाता तब डालते। अभी आप देखो आपके सामने मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, राइट। यहाँ गिरेगा तो आप और एक्यूमुलेट कर लेना। आप क्या करोगे, यहीं पे सारा पैसा लगा दोगे। आपको कोई लेना देना ही नहीं कि नीचे आता है तो मैं और कैसे एवरेज करूँगा। स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत मार्केट गिरता है बाय एनी रीज़न, द स्टॉक्स विल ऑल्सो करेक्ट, बट उतने में आपकी पेशेंस ख़त्म हो जाती है, उतने में आप लोग हेल्टर स्केल्टर हो जाते हो, उतने में आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। आपको अपना कैपिटल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर आपने सुज़लॉन में पैसा बनाया है, आपने सुला विनयार्ड में पैसा बनाया है, आपने ट्राइडेंट में पैसा बनाया है, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स अभी रिसेंटली टाटा पावर सुबह दिया था, अगर पैसा बनाया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। आई मीन ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुझे आपको नहीं बोलना पड़ता है कि आप स्टॉक्स दो, मैं खुद निकालती हूँ, खुद अपने बेस्ट रिजल्ट आपको देती हूँ, बेस्ट रिसर्च आपको देती हूँ। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर that you give a thumbs up, you write a comment, and you share my video with others. This is a collaboration between you and me, right? This collaboration has to be honored. आपको मैं मौका नहीं दूंगी कभी कंप्लेन का, और आपको मुझे मौका नहीं देना चाहिए कंप्लेन का। Let's grow together,
किसी ने लिखा था कि आपकी टैगलाइन ये हो सकती है। ऑफ कोर्स लेट्स ग्रो टुगेदर। आपका पैसा बने, हमारा यूट्यूब बढ़े, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा बना सकें और उनको एक ऑथेंटिक रिसर्च मिल सके। With this, I'll be signing off. Tomorrow I'll be in India and we'll trade together and I'll make some fresh content for you all. Bye bye. Take care. All the best.